कैसे उनको पेंशन मिलेगी। इन्होंने कहा यार ये तो गलत है, इस तरह कैसे होगा। इन्होंने तुरंत जीएम वगैरह सबको फोन करके पेंशन का ये कराया। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले हमारे गांव का एक ड्राइवर जिसको पलवल में कुछ शरारती तत्वों ने मार दिया था, उसके बारे में भी जब इनको पता चला, क्योंकि इनका इतना हमारे ऊपर वो रहता है कि पलवल फरीदाबाद जितना भी एरिया है उधर, वहाँ कुछ शरारती तत्व अगर भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आफ्ताब भाई कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं और उस माहौल को शांत करके अमन चैन भाईचारा जो हमारी एक पहचान रही है देश के अंदर, उसको कायम कराते हैं। तो उस केस में भी नरेंद्र बिजरानिया एसपी हुआ था वहाँ, जो आज मेवात में है, उससे काफी झड़प करके और उस केस को दर्ज कराया, और ना कि केस को दर्ज कराया, उसकी जांच इस तरीके से कराई कि वो जो शरारती तत्व जिन्होंने मर्डर किया था उस सलाखों के पीछे गए। और कई मामले ऐसे, जैसे अब आपके पानी का है और कई सारे मामले हैं, उनके लिए किस तरह से, देखो आपको एक बात बताऊं, विधायक तो बहुत बन जाते हैं और सरकार जब होती है, सरकार में काम कराने का तरीका अलग होता है और विपक्ष में अलग होता है, लेकिन इनके अंदर वो ताकत, वो पावर, वो लगन हमने देखी है। विपक्ष में रहते हुए भी सरकार को झुकने पे मजबूर कर देते हैं और अपने कामों को कराते हैं, इलाके की आवाज को उठाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे गांव ही गांव भेजेगा, क्योंकि इस गांव के अंदर दुआ भी है और दवा भी है। जो फिरौड़ी आदमी थे, जो लोगों को गुमराह करके और धोखे की राजनीति करते थे, उनको भी इस गांव ने ताज पहना के और एमपी बना के भेजा था। आज वक्त है, आज आप लोग देख रहे हो कि आज किस तरह का माहौल है। आज हमारे साथ अल्लाह पाक और कुछ अच्छे लोग वो साथ है, ना तो इन कच्छाधारी और गंदे लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी भाईचारे को खराब करने के लिए। और हम तो अमन चैन के पुजारी हैं, अमन पसंद लोग हैं, देशभक्त हैं, देश के लिए जान देते हैं, देश के लिए ही मर मिटने को तैयार रहते हैं। हमारी मेवात की एक पहचान रही है। मेवात सादगी और ईमानदारी से माना जाता था शुरू से और आज भी है, लेकिन कुछ शरारती तत्व यहाँ के भाईचारे को भी खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो नाकाम हुए। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे वैसे माहौल पैदा कर दिया कि भाई मेवात के अंदर तो गलत काम होते हैं, गलत तरीके शराबी हैं, जुआरी हैं, नशाखोरी है, सारा कुछ है। उस पे भी आफ्ताब भाई ने ये बीड़ा उठाया है कि अपने मेवात पे कोई दाग नहीं लगने देंगे। जिस चीज में हमारी समाज, हमारी कौम बदनाम हो रही है, उस दाग को खत्म करके और बच्चों को सही राह पे लेके आए। आज वक्त है एजुकेशन का, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अमन चैन भाईचारे से रहो, अच्छे काम करो, नौकरियों की कोई कमियां नहीं है। आने वाले टाइम पे आपने अभी बड़ौदा के चुनाव में देख लिया होगा, इनका नशा ढीला तो हरियाणा के अंदर हो गया है, लेकिन वक्त आया अगर चुनाव होता है तो अल्लाह चाहे इंशाल्लाह भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे और आफ्ताब अहमद मंत्री होंगे उस सरकार में। आपके नौजवान बच्चों को नौकरियां देंगे, अच्छे कामों पे लगाएंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां आपके साथ तैयार रहेंगे। और लास्ट में आफ्ताब भाई का अपने गांव में आने का और गांव के काम करने का मैं बहुत बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ आए और ऐसे ही नजर यहाँ बनाए रखे इस गांव पे, और अमन चैन भाईचारे से हम अपने देश की तरक्की के लिए आगे चलते रहे। शुक्रिया। मैं मंत्री साहब को अभी हमारी कुछ जो समस्याएं हैं उनसे और अवगत कराता हूं कि मंत्री साहब, जब हम आपके पास में पहुंचे थे तो हमारे सामने मसला बस सिर्फ एक पेंशन का था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये कोऑपरेटिव बैंक हमारे गांव में तकरीबन 35-40 साल से कार्यरत है और ये बैंक में तकरीबन 15-17 गांव हैं जो इस गांव से कनेक्ट हैं, जो सारे गांव बड़े बड़े गांव हैं, जैसे सिंगार है, नई है, बिछोर है, इंदाना है और अपने ये मंडिया की है, इधर हतन गांव, फुसेता, बिकटी, और ये सारे गांव हमारे इस बैंक से कनेक्ट हैं। मंत्री साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में अगर बाहर इन लोगों ने बैंक की बिल्डिंग को किराए पे ले रखा है तो हमारा गांव की जो बैंक की बिल्डिंग है वो खुद बैंक की है, यहाँ कोई किराए का भी फंडा नहीं है। इसलिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है
कि आपने बहुत कुछ एहसान हमारे साथ में किया है। इस एहसान को आप और हमारे साथ में कर रहे हैं, शुक्रिया। हाँ, वही वो बैंक के लिए जो पूरा सिस्टम पहले सुचारू रूप से चलता था, वही सिस्टम अब फिर से यहाँ पर चलने लग जाए।